चलिए, गुड इवनिंग। एमएससी सेकंड एज वेल एज फोर्थ सेम स्टूडेंट्स दोनों के काम का होगा ये टॉपिक। ठीक है, हम चल रहे हैं थोड़ा सा एनएमआर से रिलेटेड एक टॉपिक है। कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो कि एनएमआर एक्टिव होते हैं और कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जो कि एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। उस चीज को हम जनरल वे में ऐसे लिख लेते हैं। देखिए, ऐसे सारे न्यूक्लियाई जो लास्ट मेरा शायद वीडियो होगा, मैंने प्रोवाइड किया नहीं किया, जो भी है उस वीडियो में मैंने वैसे शो किया होगा। आई की जब वैल्यू होती है कितना 0 तो वो एनएमआर इनएक्टिव होता है। लेकिन आई की वैल्यू आपका 1/2 और 1 और आपका 3/2 और 2 5/2 इस टाइप का यदि आई का वैल्यू आ रहा है तो ऐसे सारे न्यूक्लियाई क्या कहलाता है, आपका एनएमआर एक्टिव कहलाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको आई की वैल्यू को देख करके ही हम सीधे बोलते हैं कि ये एनएमआर एक्टिव होगा या एनएमआर इनएक्टिव होगा। और आई की वैल्यू हम कैसे बोलते हैं, न्यूट्रॉन इतना प्रोटॉन इतना, तो ये एक्टिव इनएक्टिव जो आपको याद होगा तो इवन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो आई की वैल्यू 0 इनएक्टिव। ऑड इवन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इवन ऑड प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उस कंडीशन पे हम कहते हैं कि हाफ इंटीजर में आता है 1/2 3/2 5/2 इस टाइप का वैल्यू आता है ना, तो एनएमआर एक्टिव। और ऑड ऑड वैल्यू होती है तो भी आपका क्या होता है 1 2 3 4 ऐसे फुल इंटीजर में आएंगे, वो भी एनएमआर एक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हम सिंपल बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन इतना, सॉरी क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन इतना प्रोटॉन इतना, ऑड ऑड इवन ऑड ऑड सॉरी ऑड इवन जो भी है, इस कंडीशन से हम जनरल वे में बुक्स में भी ऐसे लिखा रहता है कि आपका इसके अकॉर्डिंग एनएमआर सॉरी आई की वैल्यू इतनी आएंगी और वो एनएमआर एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। लेकिन आई की जो ये वैल्यूज आ रही हैं वो कैसे आती है, ठीक है ना, मैं छोटा सा आपको वीडियो, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहे, लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि हम सिंपली बोल देते हैं, हम तो ऐसे ही याद कर लेते हैं कि आई की वैल्यू ये है इसलिए आपका एनएमआर एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा, इसलिए उसके अकॉर्डिंग आगे को हम एनएमआर को फॉरवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये आई की जो वैल्यूज आ रही हैं, ये आई की वैल्यूज कैसे आती हैं, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से वॉच करेंगे तो आपको बड़ा कंफर्टेबल लगेगा, रटना नहीं पड़ेगा कि कहां पे आई, जैसे हम कहते हैं कि आपका क्या है, प्रोटॉन के केस में 1/2 होता है, या आपका क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं दूसरा, उसका क्या कहता है तुम्हारा दूसरा ये C13 है जिसको आप पढ़ते हैं मोस्टली, उसमें भी 1/2 होता है, किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है। ठीक है ना, तो कहां कहां पे वैल्यू 1 आने वाला है, जैसे ड्यूटेरियम में आपका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो कहां 1 होता है, कहां आपका 2 होगा, कहां 1/2, कहां 3/2, तो इन सारी वैल्यूज को जनरली आपके जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो बुक्स होती हैं उसमें थोड़ा उतना ज्यादा मेंशन नहीं किया होता है, वहां सीधे आई की वैल्यू को दे देता है और उसके अकॉर्डिंग वो बोल देता है कि आपका एनएमआर एक्टिव होगा या एनएमआर इनएक्टिव होगा। ठीक, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक हल्का सा एक न्यूक्लियर सेल मॉडल दूंगा, जिस न्यूक्लियर सेल मॉडल के थ्रू आपको बहुत इजी वे में हर एटम का, उसमें कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन ये भी आपको पता चल रहा है, तो हर क्या है तुम्हारा एटम के न्यूक्लियर का एनएमआर एक्टिव और इनएक्टिव नेचर अपने आप डिसाइड हो जाएगा और पता चल जाएगा कि उसकी आई की वैल्यू कितनी होने वाली है। आई का होता है न्यूक्लियर स्पिन होता है या न्यूक्लियर का स्पिन क्वांटम नंबर जो भी आप कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज डिसाइड करने के लिए कि आई का वैल्यू कितना आता है किस केस में, उसी के लिए मैं आपको एक छोटा सा न्यूक्लियर सेल मॉडल दूंगा। ठीक है ना, देखिए बहुत छोटा वीडियो है लेकिन बड़ा इंफॉर्मेटिव है, कोशिश करेंगे कि आप इसको समझें। ठीक है, ये देखिए, ये होता आपका 1s 1/2 1p ये होता है 3/2 1/2, फिर डिफाइन करता हूं मैं, देन 1d 5/2 3/2, इसको थोड़ा सा आप ऐसे लिखा 3/2 2s इसके बीच में आ जाएगा, 1/2 1f यहाँ 7/2 5/2
2 और यहाँ 2p, थ्री बाई टू एंड 1/2। तो ये देखिए ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। ये है हायर एनर्जी लेवल, ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर हो गया, करिए। तो जैसे हम क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को हम फिलअप करते हैं, वेरियस सेल्स में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, तो ऐसे ये कहता है कि न्यूक्लियर सेल मॉडल है, ठीक है ना। न्यूक्लियर सेल मॉडल कहता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, सेल्स होते हैं, ठीक है। और वो हम रिप्रेजेंट किया 1s 1p 1d 2s 1f 2p, ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे दिखा है, ठीक है ना। और इसमें जो आपका स्पिन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/2। इसमें स्पिन कितना होगा, 3/2 1/2 5/2। अभी हल्का सा इतना आपने याद करना पड़ेगा। 1s के लिए कितना होता है, 1/2, 1p के लिए कितना 3/2, फिर 1/2, 1d के लिए 5/2 3/2। अब जैसे इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, s की कैपेसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो यहाँ पे आपका 2s + 1 करोगे तो आपका टोटल वैल्यू 2 आ जाएगा। s की वैल्यू 1/2 पुट करो, 1/2 × 2, ये देखिए ना, 2 × 1/2 + 1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 2। अब जैसे आपका f ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है, 14 की होती है। तो 1f जो न्यूक्लियर सेल है उसके लिए भी आपका 14 आ रहा होगा वैल्यू, देखिए 7/2, 7/2 का मतलब 2 × s की वैल्यू 7/2 है, +1 कितना हो गया, 7 + 1 8, और उसका एक और पार्ट है 5/2 वाला है, तो 2 × 5/2, तो ये कैंसिल, +1 होगा तो इक्वल टू 6, तो ये कितना आ गया, 40, ठीक है। तो 1s 1p 1d 2s 1f और फिर 2p, ये 2s का जो लेवल है वो इन दोनों के बीच में आता है, इसके दो क्या है सेट्स के बीच में, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब मैं एक चीज पे आ रहा हूँ, जरा उसको ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक ये जो मैंने अभी नीचे लिखा भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर्मूला आता है ना, तो ये है देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू कितना होता है, 2s + 1। इसको अप्लाई करोगे तो यहां पे कितना आ रहा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू कितना आ रहा है, 2। चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहां पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू कितना आ रहा है, 2। दिख नहीं रहा, इसी से लिखते थे, देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहां पे 2, ठीक हो गया। कैसे, 2 × 1/2 + 1 2 आ जाएगा। यहां पे कितना है, 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 4। अभी क्या इंडिकेशन मिलेगा यहां से आपको फिर बताएंगे, ये कितना आ जाएगा फिर 2। 5/2 है तो 5/2 पुट करो, 2 से 2 कैंसिल, 5 + 1 6। यहां 1/2 है तो ये फिर से 2, 3/2 है तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 ये आ गया 4। 7/2 है तो 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 + 1 8। फिर 3 कितना है, इसमें 3/2 है तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 4। फिर 5/2 है तो 5/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना 5 + 1 6, यहां 2। ये हो गया आपके स्पिन मल्टीप्लिसिटीज की वैल्यू लिखी है। तो अब आप इसको ऐसे समझो, देखो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में यदि आपके 2 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है तो उसके लिए ये क्या है, एस की जो वैल्यू होगी, स्पिन की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 है। 2 से लेके 6 तक वाले, मतलब यहां 4 है ना, तो जैसे मान लिया एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है तो ये वाला केस फॉलो होगा। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा। देन उसके बाद 2 से 6 तक आपका 3/2 वैल्यू रहेगा स्पिन का, और 6 से 8 तक आपका 1/2 रहेगा, 7वें और 8वें के लिए, मतलब 7वां प्रोटॉन है या 8वां प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है जो भी है उसके लिए आपका कितना होगा, 1/2 होगा, क्योंकि न्यूक्लियर स्पिन हमने कहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के स्पिनिंग से होता है, क्या है हम उसको पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो आपका 7वां 8वां प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होगा तो उसके लिए क्या है, स्पिन की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। 8 से 14 तक वालों के लिए कितना होगा,
मतलब 8 से 6 और ऐड कर लो तो कितना 14, उनके लिए वैल्यू कितना रहेगा 5/2। जैसे 9 प्रोटॉन होगा तो उसके लिए आई की वैल्यू, सॉरी स्पिन की वैल्यू कितना लिखेंगे 5/2। आई की वैल्यू नहीं कह रहे हैं, खाली स्पिन कह रहे हैं, ठीक है ना। देन 15 16, फिर ये 20 तक, ये 28 तक, ये 32 तक, ये 38 तक, 40 तक, फिर ऐसे इसके ऊपर और भी सेल्स होते हैं। इतना सुफिशियंट है, 40 एटॉमिक नंबर से ऊपर हम ज्यादा जाते नहीं है। तो देखिए ये हो गया 2, 2 से 6, 8, 14, 16, 20, 28, 32, 38, 40, ठीक हो गया। तो एटॉमिक नंबर में ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं यहां पे, है सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर, ठीक हो गया। 2, यहां 2, यहां कितना हो जाएगा, ये ऐड कर दो 6, ये 8, ये 14 तक, ये 16 तक, 20 तक, 28 तक, 32 तक, 38 तक, देन 40 तक, ऐसे आप याद करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं कैसे हम न्यूक्लियस के लिए स्पिन क्वांटम नंबर जो एस कहते थे हम, सॉरी आई कहते थे, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। जैसे अभी मैंने बोला ना पहले, वहां आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको डिफाइन किया, आई की वैल्यू 0 है तो आपका एनएमआर इनएक्टिव है। लेकिन कहां पे आई की वैल्यू 0 आएगा, अब ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और आई की वैल्यू यदि आपका कितना आ रहा है 1/2, 3/2, 5/2 या 1, 2, 3 जो भी आ रहा है, तो वो एनएमआर एक्टिव होता है। तो आई की पर्टिकुलर वैल्यू कैसे मिलेगी, एक्टिव कौन है इनएक्टिव कौन है ये आपको आता है। और आई की वैल्यू, वो पर्टिकुलर जो वैल्यू हम बोल रहे हैं वो आ कैसे रही है, वो यहां से न्यूक्लियर सेल मॉडल से आएगा, ठीक है। क्या कहता है न्यूक्लियर सेल मॉडल, कहता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन में, सॉरी ये न्यूक्लियस के चारों ओर सेल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए क्या होता है, क्या बने रहते हैं आपके सेल्स बने रहते हैं इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए, ऐसी न्यूक्लियस के अंदर भी सेल्स होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन को हम फिलअप करते हैं, ठीक है। तो ये उनका सेल्स का एनर्जी ऑर्डर है, और उसके लिए स्पिन की वैल्यू 1/2, और 1p होगा तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, 3/2 एंड 1/2, 1d है तो 5/2 एंड 3/2, इसी के बीच में आपका आ जाएगा 2s 1/2, 1f है तो 5/2 और 7/2, 2p है एक, इसके बीच में आ रहा है एक पार्ट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप ये जो मैंने डिजिट लिखी है सर्कल करके, वो कैसे आ रहे हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखोगे 2 + 2s + 1 से, s की वैल्यू, स्पिन की वैल्यू तो लिखी है ना मैंने इनकी, ये सब ये तो स्पिन की वैल्यू लिखी हुई है, तो s की वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा। अब ये वैल्यू से आपको क्या इंडिकेशन मिलेगा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में एक या दो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, तो उनके लिए आपका क्या होगा, ये स्पिन की वैल्यू कितना लिखोगे 1/2 पुट करोगे, ठीक है। और यदि आपका 3, 4, 5, 6 तक है तो आप 3/2 वाली वैल्यू से काम करोगे। 7 और 8 है तो ये चलेगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है तो ये चलेगा, फिर ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। अब मैं आता हूं एक एक करके, कुछ न्यूक्लियाई का मैं आपको आई वैल्यू कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ये है ना, सपोज 1H1 है जो आपका मोस्ट यूजफुल न्यूक्लियाई होगा, हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई होगा ना। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक सॉरी 0 न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन से तो हमको मतलब नहीं है, हम तो न्यूक्लियस से चल रहे हैं। तो एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन 0 तो यहां से तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। 1 प्रोटॉन है तो आपका 2 तक तो यहां आएगा ना, तो 1 प्रोटॉन है तो उसके लिए वैल्यू कितना आएगा स्पिन का 1/2। तो टोटल आई कितना आ जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के आई का क्या है, स्पिन का वैल्यू ऐड कर लो तो इक्वल टू कितना 1/2। तो आप देखते तो है ना, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यदि प्रोटॉन जिसको आप कहते हैं उसके लिए आई की वैल्यू कितना लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। चलो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 1d2 हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, इसमें कितने प्रोटॉन लिया, एक प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन निकालना तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को रिड्यूस करना, तो न्यूट्रॉन भी कितना है, एक न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, छोड़ो उसको। तो एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन तो इसी वाले कंडीशन पे आएगा, तो 1/2 इसके लिए वैल्यू, प्लस एक न्यूट्रॉन है तो उसके लिए वैल्यू कितना आएगा 1/2, तो टोटल ऐड करो तो कितना आएगा 1। तो न्यूक्लियर स्पिन आई की वैल्यू कितनी आ रही है ड्यूटेरियम के लिए 1 आ रही है, ठीक है ना इतना तक। देन ऐसे चले कोई बड़े एटम में आते हैं, 8 सॉरी इसमें आते हैं 7n14 में आते हैं ये, ठीक है।
अब ये एनएमआर एक्टिव होगा इसका न्यूक्लियस की नहीं होगा, पहले तो ये पता कर लो कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं। ये देखो 7 एटॉमिक नंबर है तो 7 प्रोटॉन हो गया, मास नंबर में से इसको रिड्यूस करो तो 7 न्यूट्रॉन है। तो यदि शॉर्टकट से आप चल रहे थे तो ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आई की वैल्यू फुल इंटीजर आ रही थी आपको यदि याद होगा तो, ठीक है। तो यहां से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, देखो इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, जहां पे थोड़ा सा बड़े एटॉमिक नंबर है, जहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा है, तो ऐसे कर लो 7 है तो ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया। ऐसे लिख लेते हैं, देखिए तो 6 तक तो आपके क्या हो पेयर है, एक ऊपर एक नीचे तो कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होंगे, ये कैंसिल आउट होंगे, बचेगा एक के लिए वैल्यू कितना 1 बाई, ये सॉरी कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये जो बच रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां इलेक्ट्रॉन है। 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू देखो भैया, मैंने कहा ना 6 तक के लिए 3/2 रहेगा, 7वां होगा तो कितना होगा 1/2 में आ जाएंगे। 7वें और 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू 1/2, तो इसके लिए वैल्यू 1/2। अब यहां भी 3 तो पेयर में है तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक हो गया। तो ये 7वां न्यूट्रॉन है, तो 7वां न्यूट्रॉन भी तो आपका इसी रेंज में आएगा ना, 2 1 2 फिर 4 मतलब 6 तक, यहां 7वां और 8वें के लिए वैल्यू कितना आ रहा है 1/2, तो ये वैल्यू कितना आएगा 1/2, तो 1/2 कितना आ जाएगा, ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब टोटल आई की वैल्यू कितनी आ रही है इसके केस में 1 आ रही है, इसका मतलब आपका एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर होगा 7n14, ठीक। फिर ऐसे में आपको देखिए ये 5b10 है, 11 भी होता है, 5b10 में आते हैं तो देखिए न्यूट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन इक्वल टू 5 है एटॉमिक नंबर के इक्वल, इसमें से इसको रिड्यूस कर लो तो कितना 5 न्यूट्रॉन, तो 5 में से 4 फिर वैसे ही कर लो, 2 2 4 पेयर में हो गए, बचा 5वां, 2 2 4 यहां भी पेयर कर लो, बचेगा 5वां। पेयर वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक ऊपर है क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, यहां भी पेयर वाले कैंसिल, तो बचा कौन सा इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ वो कौन सा है, ये नहीं 1 नहीं कहेंगे उसको, 5वां इलेक्ट्रॉन है। 5वां इलेक्ट्रॉन है तो आपका 6 तक, 2 से ऊपर 6 से नीचे, इनके लिए आई वैल्यू कितना है 3 सॉरी स्पिन की वैल्यू कितनी है 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से आप लिख लो इसको, इसके लिए 3/2, और इसका भी ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है 5वां इलेक्ट्रॉन है, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी है न्यूट्रॉन, 5वें न्यूट्रॉन के लिए कितना आ जाएगा यहां से 3/2, तो दोनों के लिए वैल्यू कितना है 3/2 है, ठीक हो गया। तो कितना आ जाएगा ये, ऐड करोगे 3/2 प्लस 3/2 इक्वल टू कितना 2, कितना 3 + 3 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका यहां से आपका वैल्यू कितना आ रहा है, टोटल आई की वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 3, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा आपका एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर होगा, ठीक है ना। इतनी बात सबको समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद एक आध एग्जांपल और थोड़ा सा बड़ा करें तो देखो एग्जांपल ऐसे लेके चलते हैं, देखिए किसी भी न्यूक्लियाई के लिए आप चाहो तो हर एटम के न्यूक्लियाई का नेचर आप सॉरी है का आई वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे आप बता देंगे कि वो एनएमआर एक्टिव है या इनएक्टिव, एक्टिव है इनएक्टिव है वो डिफाइन करना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आई कैसे निकलेगा थोड़ा सा दिक्कत की बात है, ठीक है ना। जैसे ये है देखिए 8O17 है, ठीक है, तो 8O17 में प्रोटॉन कितने 8 एटॉमिक नंबर के इक्वल, न्यूट्रॉन कितना, इसमें से इसको रिड्यूस करो कितना 9 न्यूट्रॉन है, ठीक हो गया। तो 8 प्रोटॉन है तो ये तो सब क्या है 4 पेयर बन जाएंगे, ये हो गया, तो यहां तो सब क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कोई वैल्यू नहीं आएगा स्पिन का। यहां 9 है तो 8 तो यहां भी पेयर रहेंगे, ये 9th वाला बचा हुआ है, 9th वाला बचा, तो 9th वाला कहां पे आ रहा है देखो, तो 8 के बाद 9 10th के लिए वैल्यू कितनी आती है, 8 के ऊपर 9th 10th 11 12 13 14 तक जो भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कुछ भी हो उसके लिए वैल्यू कितना होगा स्पिन का 5/2, तो यहां कितना आ जाएगा 5/2 इसकी आई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 है यहां से, तो टोटल आई यहीं से आपका कंट्रीब्यूट होगा, ठीक हो गया।
तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका किसी भी, जैसे इसी के बदले आप ये ले लेते 8O16 ले लेते, तो क्या होता है, इवन इवन वाला केस होता है ना, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो 4 पेयर यहां बना है, यहां भी 0 हो जाता है, वहां भी 0 हो जाता है, तो आपका नेट आई की जो वैल्यू आती है न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू, वो कितना आ जाता है आपका, 0 आ जाता है। ठीक, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी एटम के न्यूक्लियाई का जो आपका जो टोटल न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू कह सकते हैं, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू कहते हैं, आई को टोटल क्या है, ये कंप्लीट वे में, ठीक है, वो न्यूक्लियर स्पिन या न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी वैल्यू होगी, उसको आप न्यूक्लियर सेल मॉडल से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर सेल मॉडल कहता है कि जैसे इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करने के लिए सेल्स बने होते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, आपका सेल्स होते हैं। ठीक है, वो सेल्स क्या होता है, 1s 1p 1d 2s 1f 2p, फिर और भी होंगे इसके ऊपर को। ठीक है, देन आपका ये एनर्जी इंक्रीजिंग है, तो जब आपका क्या है 1s होगा तो उसके लिए स्पिन की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1/2। 1p में दो पार्ट हैं, एक 3/2 एक 1/2। कहने का मतलब अब 1/2 है तो इसको आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाले फॉर्मूले में पुट करो तो 1/2 पुट करो, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 2, मतलब पहला और दूसरा, यहां पे 2 लिखा ना मैंने, 2 लिखने का मतलब क्या हुआ, पहला और दूसरा, एक या दो आपके न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होंगे। अब वो दो प्रोटॉन, सॉरी क्या है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन भी हो सकता है, दो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन भी हो सकता है, दो तक यदि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है तो उनके लिए एस की वैल्यू कितनी, स्पिन की वैल्यू कितनी कंसिडर की जाएगी, 1/2। तीसरा चौथा पांचवा छठा जो आपका प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होगा तो उसके लिए वैल्यू कितनी कंसिडर की जाएगी, 3/2। थोड़ा सा इसको आप ऐसे ही क्या है लर्न कर लेंगे, तो ये जो वैल्यू लिखी है सर्कल के अंदर, ये सब ये ऐसे दिख रही है वैल्यू, और ये क्या है, ये बता रहा है कि आपका प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का नंबर कितने तक, 2 तक, फिर 4 मतलब 6 तक हो गया, फिर 2 मतलब 8 तक हो गया, फिर 6 मतलब 14 तक हो गया, फिर 2 मतलब 16 तक हो गया। तो ऐसे 40 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन तक की डिजिट मैंने लिखी हुई है, चाहे तो आप इससे ऊपर को भी आप इसको इलेबोरेट कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का नंबर मैंने जो ये लिखा हुआ है ये है टोटल में। ठीक है, अब यहां से आप चेक करेंगे, जैसे आपका कहीं पे इवन आ रहा है तो आपको तो पेयर बन जाएंगे, तब क्या है, यहाँ पे आपका एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो उनका स्पिन तो आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जहां पे लास्ट वाला बच जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 पेयर बन गए थे, यहाँ 4 पेयर बने, सॉरी यहाँ पे 4 पेयर बन गए, और ये तो कैंसिल आउट होगा, तो 9th इलेक्ट्रॉन बचा हुआ हमारा। अब एक नहीं कहेंगे उसको 9th कहेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, और ये 9th इलेक्ट्रॉन। आप देखो ये वाले वैल्यूज को देखेंगे, ठीक है ना, 6 तक या 8 तक, 9th से 14 तक वालों के लिए आपका स्पिन की वैल्यू कितनी है, 5/2 आ रहा है, तो आप उस इलेक्ट्रॉन के लिए 5/2 वही उसका टोटल आई वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे मेरे ख्याल से ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, ये आपको बहुत हेल्प देगा। हम तो केवल प्रोटॉन और C13 चलते हैं, लेकिन किसी भी अदर न्यूक्लियर के लिए भी यदि हमने क्या करना होगा, यदि हमको न्यूक्लियर स्पिन आई की वैल्यू या न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई की वैल्यू पता करना है, या उनके न्यूक्लियाई NMR एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे, ये आपने क्या है ऑब्जर्व करना है, तो आप इस न्यूक्लियर सेल मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। इससे बहुत इजीली आपका आई कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई कैलकुलेट होने के बाद आई की वैल्यू नॉन जीरो जब भी होगा, भले फुल इंटीजर हो हाफ इंटीजर हो, वो सब NMR एक्टिव होता है आपका। ठीक है, क्लियर है ना, चलिए थैंक यू।